आज मैं बात करने वाला हूं केवल उनकी जो 18 से 25-26 साल की एज में है। 18 से 25 साल की यदि आप हो, उसके बीच में आपका एज यदि है, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। एक यंग पर्सन का, यूथ का माइंडसेट क्या होना चाहिए जिससे कि वो अपने सक्सेस को अचीव कर पाए। फोकस टू बी अ क्रिएटिव पर्सन। आज के दौर में आपका क्रिएटिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा जो क्रिएटिव पर्सन है वो सक्सेसफुल भी होते हैं। अब ये क्रिएटिविटी बेसिकली होता क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का प्रोसेस। जो आपकी सोच आ रही है उसको रियलिटी में कैसे बदला जाए। यदि आपको क्रिएटिव पर्सन बनना है तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही आइडियाज को निकाला जा सकता है। फाइंड अ रोल मॉडल। इस एज में हमको अपने लिए एक रोल मॉडल बनाना चाहिए। वो रोल मॉडल जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो रोल मॉडल के मार्गदर्शन में, उस रोल मॉडल के आधार पर हमारे करियर को हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। इम्प्रूव यूर कम्युनिकेशन स्किल। मुझे आज ऐसा लगता है कि यदि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने बुद्धिमान हो, लेकिन यदि आप अपने बातों को, अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों को यदि शेयर नहीं कर पा रहे हो, लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सक्सेस आपसे बहुत ज्यादा दूर रह जाएगा। आज मैं यदि वीडियो को शूट कर पा रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे कम्युनिकेशन स्किल का है। मैं अपनी बातों को लोगों तक के पहुंचा पा रहा हूँ। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। अपने वार्तालाप करने की जो क्षमता है उसको पॉलिश करते जाना है, उसको सुधारते जाना है, जिससे कि आप भविष्य में भी अपने आइडियाज को, अपने थॉट को, अपने इंफॉर्मेशन को लोगों तक के शेयर कर पाएंगे। सेट अ बिग गोल। इस एज में हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास कोई गोल ही नहीं रहता है। जब तक कि हमारा गोल क्लियर नहीं रहेगा, हमारा गोल डिसाइड नहीं रहेगा, तो हम कैसे अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। गोल सेट करो और उस गोल को पूरा करने के लिए फिर छोटे छोटे स्टेप्स लो। जब भी आप अपना ड्रीम सेट करो तो उसमें डेट मेजरमेंट कर दो। ये जो मेरी सोच है, ये जो मेरा थॉट है, इसको इस समय तक के मैं पूरा कर लूंगा। आने वाले 5 सालों में, 6 सालों में, 4 सालों में जो मुझे करना है उस चीजों को मैं अचीव कर लूंगा। गोल बनाने के साथ आपको अपना डिस्ट्रैक्शन पता चल जाता है। उस गोल को अचीव करने के अलावा आप जितने भी काम कर रहे हैं वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है उन चीजों को अवॉइड कीजिए। एक है कैलकुलेटेड रिस्क। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम बिना जोखिम का जीवन। सिंपल सा बात यह है कि इस एज में हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। यदि हमारा गोल क्लियर हो और हमारा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो तो सक्सेस तक के जल्दी पहुंचा जा सकता है, ड्रीम को जल्दी पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट रिस्क। यदि मैं गवा भी दूंगा तो मैं इतना ही गवा पाऊंगा। आपको ये चीज डिसाइड करना है, आपको रिस्क लेते समय ये चीज कैलकुलेट करना है। यदि मैं नीचे चला भी गया तो इतना ही जा पाऊंगा, उसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। तो रिस्क कभी भी लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क लेने और बेवकूफी करने में बहुत ही फर्क होता है। क्रिएट अ इनकम सोर्स। 17-18 एज में आते आते हम सभी को एक इनकम सोर्स बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें डे टू डे लाइफ में जो हमारी खर्चे हैं उन खर्चों के लिए फैमिली का सपोर्ट ना लेना पड़े। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। हम सभी को जो बचपन से एजुकेशन दिया जाता है उसका मकसद ये होता है कि हम पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करें, नौकरी करने के बाद हमारा कोई फिक्स इनकम सोर्स बन जाए और उस फिक्स इनकम सोर्स में हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी पाए। बट मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सन आज 17 साल का है, 18 साल का है, 20 से 22 साल का है, उसको अपने मन से खुद एक कुछ क्रिएट करने का होना चाहिए। अपने माइंड में बहुत बड़ा कुछ करने का थिंकिंग लेकर चले, जिससे कि वो एक सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट कर पाए। यहाँ पे मैं जॉब को, नौकरी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर एक एंटरप्रेन्योर बनने का सबका एक मकसद होना चाहिए। अर्न मनी, सेव मनी एंड इंक्रीज मनी। इस एज में बहुत सारे लोग बिजनेस करके या जॉब करके पैसा कमाना जरूर शुरू कर देते हैं, बट उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से वो पैसे को गवा भी देते हैं। अर्ली 20s में पैसा कमाना चालू कर चुके हैं तो आप फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए। आप फाइनेंशियल कोई एडवाइजर से बात कीजिए या कोई आपके बड़े सीनियर होंगे उनसे बात करके, उनसे कंसल्ट करके उस पैसों को सेविंग कीजिए, उस पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों को कमाने जरूर आता है पर उसको सेविंग करना, उसको बढ़ाना नहीं आता है। इन्वेस्टिंग ऑन यूर सेल्फ। अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप पर निवेश कीजिए। अपने आप में इन्वेस्ट करने पर सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आप जो भी फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसके लिए अपने आप पर खर्चा करना शुरू कीजिए। आपको यदि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो फाइनेंशियल नॉलेज के लिए बुक पढ़िए, बुक रीडिंग कीजिए, उस पर आप इन्वेस्टिंग कीजिए। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उस पर आप खर्चा कीजिए, या फिर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको ई लर्निंग लेना है, आपको कोर्सेस लेने हैं तो कोर्सेस लेने पर खर्चा कीजिए। उसके साथ साथ आप नए नए स्किल सीखने के लिए अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए
आप किसी जिम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप यदि इन्वेस्ट करते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अभी से अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, अपने एजुकेशन पर, अपने नॉलेज पर, अपने स्किल पर मास्टरी करेंगे तो आपको आगे लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा। फाइनली यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको पावरफुल ऐसा वीडियो लगातार मिलते रहे।